Good morning to all of you. आज ही की घटना है जो 9/11 जो पूरे विश्व को झकझोर दिया। हालांकि आतंकवाद की घटनाएं भारत में भी कई बार घटित हुई। हमने आतंकवाद के चलते अपने 2 प्राइम मिनिस्टर को, श्रीमती इंदिरा गांधी को और राजीव गांधी को गंवाया। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, 1879 में आयरिश रिपब्लिक आर्मी के द्वारा उनकी हत्या की गई। लंबे समय तक पंजाब क्षेत्र में घटनाएं होते रही और कश्मीर भी लंबे समय तक इससे प्रभावित रहा। लेकिन केवल भारत ही नहीं, आप बाहर भी देखेंगे तो खास करके अरब कंट्री में कई ऐसे संगठन बने और वेस्ट एशिया का खास करके इजराइल और फिलिस्तीन, ये दोनों के मुद्दे ऐसे हैं जो लगभग मोर देन 50% टेररिस्ट घटनाओं का इन्हीं के पास से शुरुआत होता है और कई ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। आप अगर पिछले हिस्ट्री में देखोगे तो 72 में म्यूनिख ओलंपिक हुआ था और म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी संगठन के द्वारा ब्लैक सितंबर के द्वारा वहां खिलाड़ियों की हत्या हुई और इसको लेकर के मोसाद ने द राइट ऑफ गॉड करके ऑपरेशन चलाया और लगभग 20-25 इयर्स तक उसका बदला लिया और बड़े ही नियोजित ढंग से बदला लिया। बल्कि जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, म्यूनिख में जो भी कोच और प्लेयर मारे गए थे, उसका एक लिस्ट बनाया। लगभग वो लिस्ट 25 से लेकर 35 आदमी का लिस्ट था और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लोग थे सबके पास पहले एक फूलों की टोकरी जाती थी और एक कंडोलेंस का कागज जाता था कि ना हम भूलते हैं ना हम माफ करते हैं, और इसके बाद उनकी हत्या होती थी। यह म्यूनिख ओलंपिक में कई ढंग से बदला लिया था। वैसे ही 76 में प्लेन हाईजैक हुआ तेल अवीव से और तेल अवीव से प्लेन हाईजैक हुआ और वो एयर फ्रांस का प्लेन था। वहां से वो एथेंस गया और एथेंस में 4 लोग सवार हुए और पिस्टल के बल पर उस प्लेन को लेकर चले गए बेंगाजी, लीबिया, और वहां से इजराइल का घोर विरोधी था युगांडा का शासक इदी अमीन, वहां से कंपाला लेकर चले गए एंटेबे एयरपोर्ट पर और लगभग 2500 मील दूर इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और अपने 100 कमांडो को लेकर के गया और उनके पूरे एयर स्ट्राइक की क्षमता को ध्वस्त कर दिया। अपने 102 जो उनके लोग थे जो हाईजैक जो भी वहां किडनैप हुए थे उनको छुड़ा लिया और जो हाईजैकर्स थे उनको मार दिया। आप इस ढंग से इंडिया में भी हमारे संसद पर अटैक हुआ और जो भी हमारे सुरक्षाकर्मी थे बखूबी अपनी भूमिका निभाए, अपनी जान की कुर्बानी दिए। वास्तव में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार तो पॉलिटिकल रीजन से, सोशल रीजन से, इकोनॉमिक रीजन से, कुछ कल्चरल रीजन से भी इसको बूस्ट मिल जाता है, जहाँ के दूसरे कल्चर के लोग जिनके की कहीं ना कहीं मनमुटाव होते हैं इस चीज का सहारा ले लेते हैं। ऐसे फासिस्ट गवर्नमेंट में आतंकवाद को एक मोड ऑफ एक्शन के रूप में भी अपनाया जाता है, जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी ने सहारा लिया। जैसे कि लोकतंत्र हमारा जो डेमोक्रेसी है वो संविधानवाद से चलता है, वैसे ही जो गांधी का
सर्वोदयी समाज की स्थापना है वो सत्याग्रह से होता है, जो साम्यवाद की स्थापना है वो क्रांति से होती है। वैसे ही कई बार फासिस्ट ग्रुप इस ढंग का सहारा लेते हैं, या कुछ लेवल पर ऑर्गेनाइज लोगों के द्वारा भी इस ढंग की घटनाएं की जाती है, तो फासिस्टों के मोड ऑफ एक्शन के रूप में, और कुछ वैसे लोग जिनके पॉलिटिकल डिफरेंसेज होते हैं, सोशल डिफरेंसेज होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेज होते हैं, वो लोग करते हैं। जैसे कि हमारे श्रीलंका में जाफना में भी हुई घटनाएं। इस ढंग की घटनाएं चाहे जैसी भी हो, ये पूरे कंडेम करने का है, क्योंकि हमने अपने बहुत लोगों की शहादत दी है, बहुत लोगों की जान गंवाई है, 2 प्राइम मिनिस्टर को गंवाया है। हमने इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल माउंटबेटन को, जो आयरिश रिपब्लिक आर्मी के द्वारा उनकी हत्या हुई थी, इस ढंग की घटनाएं हुई है। ठीक है, डिफरेंसेज रहते हैं, लेकिन संविधान के दायरे के भीतर बात करके उनका समाधान हो सकता है। लेकिन उससे अधिक कोई चाहता है और हथियार उठाता है, तो चाहे गोली किसी की भी चले, वो अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो आतंकवादी की हो, चाहे वो सरकार की हो। लेकिन गोली के आगे झुकना भी नहीं चाहिए, यही दस्तूर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।